हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो व्हाट अबाउट सी सेट। अगर आपको भी मैथ मुश्किल लगता है मेरी तरह, तो मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता था और मेरा मैथ अच्छा भी नहीं था। बट अब मेरा मैथ काफ़ी अच्छा हो चुका है। एंड ये तो नहीं मैं कह सकती कि अब मेरा मैथ इतना अच्छा हो गया है कि मैं अब सी सेट निकाल दूँगी, क्योंकि सी सेट तो उनसे भी नहीं होता जो इतना पढ़ लेते हैं। बट यस, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है कि मेरे से क्वेश्चन अब सोल्व होने लगे हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा मैथ वीक था और सही हो गया। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका मैथ वीक है, तो आप सुन सकते हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। फालतू टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा बात पे आते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों को यूपीएससी का सी सेट मुश्किल लग रहा है, तो सबको लगता है। बट बेसिक मैथ के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं ना, तो उसके लिए आप लोगों को मैथ कहाँ से पढ़ना है। मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। और बेसिक से मैथ कौन पढ़ाता है, आप लोगों को पता है कि जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों को मैथ्स उनका बिल्कुल ऐसे होता है फिंगर्स पे कि ये क्वेश्चन दिख गया तो 2 मिनट में सोल्व कर देते हैं। तो पहले आपको अपना लेवल यहाँ तक लेके आना है कि आपको क्वेश्चन ऐसे देखते ही समझ में आने लगे। जब एक बार आपसे ऐसे सोल्व होने लग जाएंगे ना क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप उनका लेवल बढ़ाना, फिर आप यूपीएससी पे आना। पहले आप उस लेवल का करो। और अगर आपके पास पूरा 1 साल है सी सेट के तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको अगले साल पेपर देना है ना, तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है तो पूरा साल है आपके पास। तो जो एसएससी की कोचिंग लेते हैं ना, वो 3 to 4 मंथ्स में पूरा मैथ कवर कर लेते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो आप वो कोचिंग लो। और अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि वो एसएससी के बैच होते हैं, तो काफ़ी इतने महंगे भी नहीं होते हैं, मैंने भी लिया था, ठीक है। तो बैच लो आप लोग, वहाँ से पूरा कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड जो है बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से मैथ, अगर प्लस माइनस भी करके दिखाते हैं, और तो क्या क्या ही लोगे आप। तो बट फिर भी अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग यूट्यूब पे फ्री उनकी प्लेलिस्ट होती हैं, उनसे कंप्लीट करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एंड आप लोग कर सकते हो। पूरा 1 साल है। तो एक बार ये करने के बाद उसके बाद यूपीएससी के पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट करना। तो अगर आप लेने की सोचो तो मेरे को पूछ लेना कि टीचर कौन से अच्छे हैं, तो मैं उनका भी रिव्यू कर दूंगी। और मैंने किन से कोचिंग ली थी वो भी आप लोग अगर कहोगे तो मैं डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। और उनको भी पढ़ने का तरीका होता है, मैथ के भी नोट्स आपको बनाने होते हैं, उनको बार बार रिवाइज करना होता है। तो अगर मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी कि कोचिंग लेके किस तरह से पढ़ना है। तो अगर आप लेते हो तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, फिर मैं वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड अपने नोट्स भी दिखा दूंगी मैंने किस तरह से बना रखे हैं। सो ये था मैथ्स के बारे में। तो अगर आपको भी मैथ मुश्किल लगता है तो इस तरह से करके देखना। एंड अगर आपका यूपीएससी भी नहीं होता है और उसके साथ आप अदर एग्ज़ाम्स भी देते हो, तो उनमें मैथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जिन्होंने एसएससी का मैथ एक बार कर लिया, वो किसी भी एग्ज़ाम में मैथ बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम पक्का निकल जाएगा, क्योंकि मैं भी अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करती हूँ साथ में। तो मेरे को काफ़ी काम आ रहा है वो, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में बता देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई करती हूँ। तो जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो।